कल देर रात किसानों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। किसान नेताओं ने एक संदिग्ध शूटर को पकड़ने का दावा किया था, जो आंदोलन के दौरान हिंसा फैलाने की साजिश को अंजाम दे रहे की बात उस पर थी। इस दौरान एक संदिग्ध को भी चेहरा छुपाकर मीडिया के सामने पेश किया गया, जिसने कहा था कि उसे और उसके साथियों को गोली चलाने और माहौल बिगाड़ने के लिए कहा गया था। लेकिन अब इस संदिग्ध का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो कह रहा है कि उसे मारा पीटा गया और ये सब कहने को मजबूर किया गया। इस व्यक्ति का कहना है कि आंदोलन में शामिल कुछ नेताओं ने उसे कई बार पीटा और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो कुछ कहा वो सब कहने को मजबूर किया गया। इस संदिग्ध ने राई के एसएचओ प्रदीप पर हिंसा की योजना बनाने का आरोप लगाया था, लेकिन राई थाने में प्रदीप नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं। कैंप में ले जाके उन्होंने पहले मुझे मारा, काफी मारा। कैंप में ले जाके उन्होंने पहले मुझे मारा, काफी मारा, पैंट वैंट उतार के काफी मारा। फिर मुझे ट्रॉली में उल्टा लटका के बेल्टों से मारा। फिर उन्होंने अगले दिन उन्होंने मेरे से ये कहा, जो हम बोलेंगे वो करेगा। मैंने कहा ठीक है सर। फिर उन्होंने मुझे रात को मारने के बाद दारू पिलाई। उन्होंने फिर मेरे से वीडियो बनाई। आगे जाके उन्होंने ये कहा कि जैसे हम तेरे को बोलेंगे तेरे को प्रेस के आगे वहाँ बोलना है। तो काफ़ी सारे साथ थे। फिर मैंने एक वहाँ पे स्टोरी बनाई कि मुझे भाई पुलिस वाले ने ऐसे बोला कि भाई प्रदीप एसएचओ राय थाने का ऐसे ऐसे बोला मुझे कि भाई ऐसे ऐसे टीम है ना, मेरे 10 लड़के आएंगे, फायरिंग करनी है 26 तारीख के बाद, ये करना है। फिर मैंने वैसे ही बोला कि मैंने कहा अगर छूटना होगा तो मुझे इसके लिए झूठ का सहारा लेना पड़ेगा। मुकेश सिंह सेंगर जो इस पूरी खबर को ट्रैक कर रहे हैं, लेकर आए हमारे साथ सामने, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, सुबह भी आपसे बात हो रही थी और जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, अब ये शख्स खुद ही आरोप लगा रहा है कि वो बचने के लिए वो सब बातें मुझसे कहलवाई गई और मैंने वो कहीं, क्योंकि इस पूरे ये जो वीडियो है इसमें एक व्यक्ति को जान से मारने की बात भी कही है कि वहां पर उन लोगों ने किसी को मार दिया है, और भी बहुत सी बातें इस वीडियो में कही गई हैं। और ये कहा गया है कि मैंने तो ये बताया कि कोई छेड़ रहा है, लेकिन उन्होंने मुझे ही समझा और इसलिए पीट दिया। लेकिन ये तो कहानी पूरी उलट गई है इस वजह। देखिए, बिल्कुल एक शख्स के दो बयान हैं। एक बयान उसने कल दिया था, जो किसानों के बीच में प्रेस वार्ता हुई थी, उसमें उसने तमाम सनसनीखेज आरोप लगाए थे। लेकिन अब उसने दूसरा बयान दिया है, तो अब सवाल ये कि किस बयान को सही माना जाए। एक बयान पुलिस कस्टडी में है, जिसमें वो कह रहा है कि किसानों ने जानबूझकर उसे पकड़ा और किडनैप करने के बाद उसके साथ में मारपीट की, और मारपीट करने के बाद उससे जो कहानी बनाई गई वो उससे प्रेस वार्ता में कहलवाई गई। लेकिन वहीं कल रात में जो उसने बयान दिया था, उसमें कहा था कि वो हमला करने आया था और उसके साथ में प्लानिंग में 10 और लोग शामिल हैं। साथ में राई थाने के एसएचओ प्रदीप पर भी उसने आरोप लगाए थे। हालांकि राय थाने में प्रदीप नाम के कोई एसएचओ नहीं है, वहां विवेक मलिक नाम के एसएचओ हैं, जो 7 महीने से वहां पर तैनात हैं। और विवेक मलिक ने यह भी कहा है हमसे कि प्रदीप नाम का कोई भी कांस्टेबल या पुलिसकर्मी राय थाने में नहीं है। तो कुल मिलाकर अभी एक शख्स के दो बयान हैं, और किस बयान को सही माना जाए, किस बयान को सही ना माना जाए, ये भी हमें देखना होगा। और फिलहाल पुलिस इस शख्स को साथ में लेकर पूछताछ कर रही है, और कुछ देर पहले सोनीपत से दिल्ली के लिए रवाना हुई है। जैसा इसने कहा था कि वो अपने दिल्ली में मामा से मिलने आया था, और मामा से मिलने के बाद कुंडली होते हुए वापस अपने घर जा रहा था, उसी वक्त उसे किडनैप कर लिया गया। तो उसके जो स्टेटमेंट हैं, वो सारे स्टेटमेंट पुलिस वेरीफाई कर रही है। उसी लिए दिल्ली उसको लेकर आई है कि यहाँ पर उसके मामा कहाँ रहते हैं और क्या वो दिल्ली आया था, उसकी मोबाइल की लोकेशन कहाँ कहाँ की थी। तो ये सारी जानकारी तकनीकी जांच जो होती है वो पुलिस कर रही है कि क्या जो ये शख्स बोल रहा है वो सही है या फिर एक गलत बयानबाजी कर रहा है। तो इसकी जांच अभी की जा रही है। बिल्कुल मुकेश, लेकिन क्या इस बयान के बाद, इस नए वीडियो के बाद किसी किसान नेता से या उनसे कोई प्रतिक्रिया आपको मिल सकी है? देखिए, अभी तक किसान नेताओं का कोई बयान इसके बाद नहीं आया है। किसान नेता अभी मीटिंग कर रहे हैं और उनकी 1 बजे से पुलिस के साथ मीटिंग है। इसके पहले वो अपनी मीटिंग कर रहे हैं, तो अभी कोई किसान नेता इस पर बात करने के लिए अवेलेबल नहीं है। लेकिन शायद कुछ देर में किसान नेता अपना जो स्टेटमेंट है वो जारी करें और इस मामले पर जो तस्वीर है वो साफ करें।